चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत और चाइना के बीच विवाद क्यों हो रहा है। अब देखो, एलएसी को लेकर भारत के सैनिक और चाइना के सैनिक अपने अपने लाइन रेखा पर खड़े हैं। मतलब युद्ध जो है ना, मतलब स्टार्ट होने की स्थिति में। आखिर इसका रीजन क्या है कि युद्ध होने की स्थिति में आ गया है। आखिर भारत और चाइना के बीच ऐसा क्या हो रहा है जिसका मतलब ही नहीं निकल रहा है, जिसका कोई हल ही नहीं निकल रहा है। और पहली बात यह है कि चाइनीज लोग इस वीडियो को नहीं देखें, इसलिए नहीं देखे ना क्योंकि आज मैं चाइनीज की औकात दिखाऊंगा। बड़ा कहता है समझ कि 1962 वाला युद्ध याद करें, 1962 वाला। आज मैं इस चाइनीज की नानी याद दिला रहा हूँ, देखिएगा कैसे इसकी औकात मैं पूरी तरह से दिखा दूंगा। इसलिए चाइनीज इस वीडियो को नहीं देखेंगे। 1962 वाला भारत मत समझना बुआ, ये 2021 का भारत है जो तुम्हारी नानी याद दिलाएगा। देखो, हम लोग सबसे पहली बात है एलएसी है क्या। 1962 में जब हम लोग का युद्ध हुआ था, मतलब ये भारत और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था ना, तो हम लोग युद्ध हार गए थे। हाई 10% क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम हो गया, मतलब ये 10% क्षेत्र, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर का 10% क्षेत्र हम लोग हार गए थे। इसका चीन नाम दे दिया अक्साई चीन। क्या नाम दे दिया? अक्साई चीन, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये 10% भूमि किसमें चला गया? चाइना ले लिया है। 1948 में यहाँ पाकिस्तान कब्जा कर लिया था, 30% ये हो गया, यानी पूरे जम्मू कश्मीर का 30% पाकिस्तान खींच लिया और 10% कौन खींच लिया? ऑक्साई चीन। क्या किया? चीन खींच लिया। 1962 के युद्ध में हम लोग हार गए थे। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात आ रही है कि आखिर विवाद क्यों हो रही है। विवाद क्यों हो रही है? तो चाइना का है जो तिब्बत है ना, तिब्बती क्षेत्र पड़ता है, वाला तिब्बत है चाइना का। आ चाइना कहता है ना कि हई सब जोन हई वाला जोन लद्दाख एरिया पड़ता है, ये आपका लद्दाख हो गया, ठीक है ना, ये जो लद्दाख वाला एरिया है। और यहाँ पर जो नेपाल है, चाहे सिक्किम है, चाहे भूटान है, चाहे अरुणाचल प्रदेश है, ये कहता है ना कि ये जो तिब्बत है, तिब्बत एक हथेली है और इस हथेली का ही 5 अंगुली है। कौन कौन? लद्दाख हो गया। नेपालों को कहता है, नेपाल जबकि अलग देश है, वो जब बोलता है कि इसको कब्जा करेंगे, मिलाएंगे, अपने आप में मिलाएंगे। सिक्किम को, भूटान को, अरुणाचल प्रदेश सबको कहता है कि हमारे क्षेत्र है। अरे तोरी मौसी के जो नहीं, तुम्हारा तिब्बत है, तुम्हारा तो ही नहीं है, दूसरा के गुलाम बना के रखा है। दूसरे को गुलाम बना, बोले तिब्बत मेरा है, तिब्बत मेरा है, तिब्बत मेरा है। बिया हो भी नहीं किया, दूसरा पर हक जताने लोगों की हमर साली है, हमर साली है, हमर साली है, तो सैंडल उतर के 2 चिमटा मारेगा, बस एकदम कहीं का नहीं रहोगे। तो यही गति हक जताना बहुत गलत है, समझ लो चाइनीज लोग पहले। तो ये 10% अक्साई चीन जो है ना, वो हम लोग हार गए थे। अब देखो विवाद क्यों हो रही है, विवाद क्यों हो रही है। तो ये चाइना जो है ना, देखो चाइना और इंडिया के बीच जब हम लोग 10% जमीन हारे थे, तो इस रेखा का नाम दे दिया गया था LAC। क्या नाम दिया गया? LAC। इसका मतलब होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या हो गया? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमारे सैनिक जो है ना, इस जो सीमा हो गया, इस सीमा का बहुत अंदर रहेंगे, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर अंदर रहेंगे। लेकिन LOC, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है लाइन खींचा गया, इसको बोलते हैं LOC, बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या? ये आपके कंट्रोल में नहीं है, कब वो अटैक करके क्या करेगा? आपको आपका जमीन आगे हथिया लेगा, मतलब ये आगे बढ़ सकता है कब। लेकिन LAC का मतलब क्या होता है? LAC का मतलब होगा वो कंट्रोल में, एकदम सीमा निर्धारित कर दी गई है, तो वो फिक्स है, अब वहां से आगे वो नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पर LAC को लेकर विवाद है कि चाइनीज लोग कर रहा है कि ससुर यही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो 10% अक्साई चीन है, ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यही जो झील है जिसको हम पेंगो झील कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंगो झील। क्या? पेंगो झील, पेंसो झील, ठीक है ना, पेंसो झील कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ये चाइना ये चाह रहा ना कि धीरे धीरे हम क्या करें, आगे बढ़े। आप भारत कर रहा है, भारत इस पर विवाद उठाएगा, तुम जो है यहाँ से आगे बढ़े हो ना, इससे अब तुम पीछे हटो। चाइना बोला कि नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, बात ही नहीं मान रहा है। अब नहीं हटबा तो हमनी के का कम बानी सर, तहारा का तमार का अठेल निकाल देम से याद रखिए। इंडिया वाले के का समझ के बैठा है? 1962 वाला समझ के बैठा है। अरे ये कौन है? उस समय तू पीठ पीछे खंजर घोपा था। अगर पहले से हमारे सैनिक रेडी रहते ना, तो दुर्मूस देते धा के पूरा चाइनीज लोगों को, छोड़ते नहीं कहीं का। लेकिन ये तो शुरू से पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ससुरी पीछे से खंजर चलाना जानता है। एक माई का औलाद है तो सामने से आकर लड़ना, देख इंडिया के फौजी कैसे है। अरे चाइनीज लोग याद कर, जब तू 1962 में युद्ध किया था ना हम लोगों से, अरुणाचल प्रदेश पर भी तू अटैक किया था, देखा था। यहाँ का एक शेर था जिसका नाम था यशवंत सिंह रावत। भूल गया? एक इंसान 300 चीनियों को मारा था, घूस घूस कर अंदर एकदम उसका मार मार के नाक फुलाया था। वो भूल गया क्या दिन? वो दिन भूल गया क्या? यहाँ पर जो
पंजाब में जो हमारे मुस्लिम थे हामिद अंसारी, उन्होंने तुम्हारे 8 पैटर्न टैंकों को उड़ाए थे, भूल गया क्या वो दिन? अरे यहाँ का एक एक वीर जो है ना चाइनीज का पसीना छुड़ाने का काम करता है, फिर भी साला औकात की बात करता है। अरे एक हिंदुस्तानी तुम्हारे देश में घुस के 300 को मारा, कम समझता है क्या? अगर उसमें 10 को बिहारी चल जाए ना तो ठोकते रह जाएगा, तुमको कहीं का नहीं बचेगा। औकात दिखाता है कि भारत मेरा है, ये लद्दाख मेरा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, सिक्किम मेरा है, तो सब तुम्हारे क्षेत्र हो गया। तो अपनी औकात दिखाना बंद कर दे यार। यहाँ अब पुराने जैसा शासन नहीं रहा है। अब डॉक्टर मनमोहन, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, अब तुम्हारा बाप मोदी है। इतने जहाँ रहते हैं देखना एक बार बढ़िया से उनका पिक्चर, साफ खतरनाक लगते हैं। अमितो शाह का तो एक बार पिक्चर देखना कि वो कैसन है। तो इसी क्षेत्र को चाइना कर क्या रहा है कि जो एलएसी इससे आगे बढ़ रहा है, लाइन एलएसी का है, लेकिन इस लाइन से चाइना आगे बढ़ रहा है। इंडिया बोल रहा है कि देख अब आगे मत बढ़, अब आगे मत बढ़, हम लोग बुर्बक नहीं है, दूध मुइया बच्चा नहीं है कि तू चाहेगा तो लेमचूस दे के फुकाना दे के पुला लेगा कि चुप हो जा तनी आगे बढ़े द। अब तू आगे बढ़ेगा ना तो उसे कई गुना ज्यादा हम लोग ठोक देंगे। तो ये जो एलएसी लाइन है ना, अब जानते हैं किसमें चेंज होने वाला है? एलओसी में चेंज होने वाला है। एलओसी का मतलब क्या होता है? एलओसी का मतलब होता है कि किसी भी समय वो अटैक करके आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसलिए अब हमारे सैनिक जो है एकदम यहीं पर पहरा देंगे, एनहू से वो पहरा देगा। मतलब हिंदुस्तानी अब तो एकदम बॉर्डर पर पहरा देंगे और वो क्या करेगा? पहरा देगा। जैसे एलओसी में ये कभी लाइन को तोड़ के आगे बढ़ सकता है, ये एलओसी का मतलब हो गया। लेकिन एलएसी का मतलब कोई मतलब नहीं, वो फिक्स हो गया, सीमा निर्धारण हो गया। लेकिन चाइना ये तो सीख लिया है, वो हमेशा नाचने का घिर नहीं, नाचते रहेगा, खोजते चलता है। ये तनी बढ़ते चाहता है कि पूरा को हथिया ले। लेकिन अब यहाँ जो हम लोग का फौजी है ना, जो आर्मी है, नेवी है भाई, अब यहाँ तुम्हारे बस नहीं ना चलेगा। ये तब तुम्हें गर्दा छोड़ा के रख देगा सब। तू धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता, बढ़ने देंगे हम लोग, बढ़ने देंगे तुमको। तू हम लोग के छिपा में खाएगा, वही में छेद करेगा। अरे तुम्हारा जो इंडिया है वो तुम्हारा बाप ना है। बाप इसलिए है ना क्योंकि यहीं से तू ज्ञान लिया। भूल गया तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, वो तुम्हारे बाप क्या नहीं है, ये इंडिया में ही है। इंडिया से ही सीख कर ससुरी गए हो, इंडिया पर ही वार करते हो, अपना गुरु पर ही वार करते हो। अरे स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के जैसे रहना ना सीखो। तो एलएसी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो रही है। देखो विवाद इसलिए हो रहा है ना कि ये एलएसी से आगे बढ़ा है। इंडिया बोला है कि जो निर्धारित हो गया, फिक्स हो गया, उससे आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो बोला है कि सब क्षेत्र अब मेरा है, आगे। देखो दूसरा रीजन क्या विवाद, तो यहाँ से ये गलवान एक नदी है, यहाँ से फोकस करिएगा, कौन सा नदी है? गलवान एक नदी निकलती है, ठीक है ना। तो चाइना क्या कर दिया है कि जो गलवान नदी है इसके हेनो सैनिक बैठा दिया, टैंक को उतार दिया, टैंक को उतार दिया है। अब भाई इधर टैंक आप फौजी उतारने का, आर्मी उतारने का मतलब क्या हो गया कि वो आगे बढ़ना चाहता है, हम लोग को कब्जे में लेना चाहता है, ये ना होगा। तो इसके लिए हम लोग विरोध किए। क्या किए? विरोध किए कि ये अच्छा बात नहीं है। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है कि यहाँ पर देखो ये काराकोरम यहाँ पर पड़ता है, ठीक है ना। ये जो चाइनीज है, ये चाइना का ऐसे पुल, मतलब क्या है, ये चाइना का ऐसे रोड गया है, ऐसे, ठीक है ना। वो पाकिस्तान से पॉक्सो का रोड निकाल दिया अपना। तो हम लोग चाह रहे हैं ना कि ये काराकोरम से लेकर यहाँ तक जो ना रोड तैयार कर दे। क्या कर दे? रोड तैयार कर दे। तो ये ही रोड नहीं खींचने दे रहा है कौन? चाइना। बोले कि नहीं इस रोड को हम नहीं बनाने देंगे। इसलिए अगर मान लो कि रोड बन जाएगा ना, तो जब भी अगर चाइना हम लोग ऊपर अटैक करेगा ना, तो हम लोग रोड को तोड़कर संपर्क काट देंगे। नहीं तो ये रोड अगर रहेगा ना, देखो कितना दिमाग लगाया ससुरी चाइना एकदम। अगर हम लोगों से युद्ध होता है तो सैनिक को एनहो से भेज कर हम लोग को घेर लेगा, हेने से ही तो घेर ही लेगा, दोनों तरफ से घेरा जाएंगे। पाकिस्तान युद्ध करे ना तो चाइना युद्ध करे, अगर पाकिस्तान युद्ध करता है तो चाइना ससुरी हेल्प करबे करेगा, एकदम रखल है। क्योंकि पाकिस्तान तो उसका मेहरारू है, और तो उसका मर्द है, कोनो मेहरारू का इज्जत लूटेगा तो उसका नहीं जाएगा बचाने। तो ये हम लोग मेन फ्रंट था ना कि जो काराकोरम वाला रोड निकाला है ना, उस रोड का क्या करे? तोड़ दे। तो ये रोड बनाने नहीं दे रहा है। इसी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। तो एलएसी को लेकर देखो, पहल का विवाद एलएसी को लेकर हो रही है। क्या हो रही है? एलएसी वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और दूसरा विवाद यहाँ पर गलवान नदी है। इस नदी का अगल बगल क्या किया? टैंक उंक आर्मी उर्मी ससुर उतार के रख दिया है। हम लोग उतारने देंगे? हम लोग छोड़ देंगे? हम लोग वहाँ पर पूरा सीमा पर एकदम देखिएगा, न्यूज जाकर देखिए, एकदम टैंक पर टैंक वहाँ पर रख दिया गया। आओ जौन होगा तो हम देख लेंगे एकदम। तू एक माई का लाल है तो हम लोग भी एक माँ का लाल है। अरे तू बकरी का दूध पियागा, हम लोग अपने माँ का दूध पीते हैं। साले औकात है तो सामने से आकर लड़ो ना, पीठ पीछे खंजर काहे चलाता है? अब तू भी जान गया ना, वहाँ का जो चाइनीज जो ग्लोबल न्यूज है ना, वो बोल रहा है क्या? धमका रहा है इंडिया को धमका रहा है क्या? 1962 वाला युद्ध याद करो, 1962 वाला युद्ध याद करो। अरे तो 1962 की युद्ध याद करना, अरुणाचल प्रदेश में
जसवंत सिंह रावत को, साला तुम्हारे 300 चीनियों को ना मारे थे अकेले, भूल गया क्या है? 1962 का युद्ध याद दिलाता है। अरे यहाँ का जो हिंदुस्तानी है ना, बच्चा बच्चा, अगर तू लड़ना चाहता है तो सामने आकर लड़ना, तब दिखाएगा कि क्या औकात होता है, कहाँ हिंदुस्तानी होता है सब, कहाँ इंडियन होता है सब, इंडियन फौजी का होता है सब, वो तुरंत तुमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर किस किस चीज को लेकर विवाद हो रही है? थे एलएसी को लेकर, हाई गलवान नदी को लेकर, हाई काराकोरम से जो हम लोग रोड गुजारे, इस रोड को लेकर, क्या कि चाइनीज जा रहा है, हाई रोड बनेगा, युद्ध होगा, तब फटाके हम लोग इस संपर्क काट देंगे, रोड का आने जाने का सब रास्ते बंद हो जाएगा। तो मेन चीज यहाँ पर यही 3 चीज लेकर विवाद हो रही है। कौन कौन? तो एलएसी को लेकर वो आगे बढ़ना चाहता, हम लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और दूसरा का हाई गलवान नदी निकला है, गलवान नदी को लेकर विवाद हो रही है। और तीसरा का काराकोरम से हम लोग रोड निकालना चाहते हैं, ताकि ये जो पाकिस्तान का ही रोड है, इसका नाम है CEPC। क्या है? इसके रोड का नाम है CEPC। क्या है? CEPC। हम लोग इसलिए यहाँ पर रोड बनाना चाहते हैं ताकि कभी इस ससुरी युद्ध हम लोगों से करे ना, तो इसका मेन संपर्क आना जाना काट दे, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलल चिट्ठा बट्टा है। तो इस सुधरने वाला नहीं, एगो युद्ध करेगा तो वो भी कूद पड़ेगा, एकदम रखल है। देखो यहाँ पर इसी LOC के लेकर हम लोग का जो देश है ना, इंडिया है या चाइना, जो भी देश है, ये दोनों अपना सैनिक एकदम मतलब क्या कि तैनात करते जा रहे हैं लड़ने के लिए। तो ये जो चाइना है ना, बस क्या कर रहा है, युद्ध हम लोग को याद दिला रहा है कि 1962 याद करो, कैसे मारे थे, कैसे भगाए थे। अरे पीठ पीछे खाली खंजर घोपा था। तो अगर वो घड़ी कोनो अलग प्रधानमंत्री होता ना, तो तू लोग को गर्मी छोड़ा दिया जाता। लेकिन सुधरने वाला नहीं थोड़े है। अब तो नहीं लड़ो, एक बार युद्ध तो करो। 1962 के बाद करा है। हम लोग का जो देश का जो आर्मी है, जो थल सेना है, जो नेवी है, जो एयरफोर्स है, उस वसूली तो बर्फ में, तो बर्फ से पैदा होता है, बर्फ में मरता है सब। हम लोग के आर्मी की बात करेगा। अरे हम लोग का आर्मी जो है ना, ठंडी जितना बर्दाश्त कर सकता है, साला देखना कभी कल कितना पहाड़ी इलाका, कितना बर्फ गिरता है, उसमें सूता है लोग। तू तो बर्फ में सूतेगा तो साला मुँह देगा लोग हिंगती, तुरंत पेट में का गिरने लगा, ये कोई नहीं जानता है। हिंदुस्तानी का मुकाबला तू नहीं कर सकता है, कितना मजबूत है यार, क्या कर लेगा। इंडिया भी परमाणु संपन्न देश है, तू भी परमाणु संपन्न देश है, दोनों शक्तिशाली ही देश है, लेकिन इंडिया तुमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए देखो, एक बात मैं बता रहा हूँ कि अगर इंडिया और चाइना में युद्ध हो जाए ना, तो जीतेगा कौन? देखो, इंडिया चाइना में युद्ध होगा तो भाई चाइना को मदद करने के लिए कौन आएगा? पाकिस्तान आएगा, ठीक है ना, पाकिस्तान आएगा मदद करने के लिए। तो यहाँ चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर इंडिया को घेर सकते हैं। उस कंडीशन में हम लोग के लिए ये युद्ध बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि कैसे आखिर चाइना को हम लोग घेर सकते हैं। वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कौन हो, कैसे ही सबको अपने चंगुल में हम लोग फंसा सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर साइड में ये थोड़ा सा पिक्चर आप देखिएगा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ लेकर चला हूँ, ये इंडिया से थोड़ा सा दूर में है, तो चाइनीज आपका क्षेत्र पड़ता है, चाइनीज से कुछ दूर ये जापान पड़ता है, और उस चाइनीज के नीचे पड़ता है एक वियतनाम पड़ता है। देखिए, वियतनाम तो हमेशा खोजता है, जब चाहता है सोचता है कि कैसे हम चीनी के कुछ है, वियतनामी लोग कुछ कहे कि बहुत अत्याचार किया है। आज जो वियतनामी है ना, ये क्या किया, रसिया को, रूस को भी हरा दिया है, चाइनीज को भी हरा दिया है। वियतनाम जो है इतना शक्तिशाली, देखने में छोटा खा नहीं जाता है, देखन में छोटन लगे आ घाव करे गंभीर। देखने में बहुत छोटा है, लेकिन घाव जब करता है ना तो बहुत गंभीर हो जाता है। तो वियतनाम जो नीचे क्षेत्र है, ऊपर जो जापान है, ये दोनों चाइना के कट्टर दुश्मन। ये लोग मौका खोजते हैं कि जब मिल जाए इसको पूछ देंगे। तो इंडिया को यहाँ पर करनी चाहिए, वियतनाम को और चाइना को मिला लेनी चाहिए, तो ये घेरा जाएगा। अरे हम लोग का सैनिक इधर से हिल ही है, इधर से वियतनाम अटैक कर दिया, इधर से जापान अटैक कर दिया, चारों ओर से घिरा दिया, घेर लिया गया, और चारों ओर से घिरा जाएगा। दोनों धोक एकदम थूथुन पूछ दी, ताकि कहीं से तू एकदम खून मुंह में जो मानो खून निकले लगे साफ। आ कुत्ता ने एकदम चिल्ला लगा कि हम लोग छोड़ दीजिए, इंडियन भैया लोग हमको छोड़ दीजिए। वो हाई करने के चक्कर में इनको लग जाए लोग। तो यहाँ से हम लोग घेर सकते हैं कि इसको वियतनाम और जापान को मिलाएंगे तो मिल जाएंगे। याद देखिएगा, आज जापान जब हिरोशिमा पर अमेरिका बम गिरा था ना जापान के, तो जापान को संधि के दौरान ये अमेरिका वरदान दिया है कि अगर तुम पर कोई अटैक करता है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर जापान आ जाएगा तो अमेरिकन भी आएगा जापान का मदद करने के लिए। तो चाइना हर तरह से घेरा जाएगा। और रही बात है, तिब्बत बहुत ऊंचा क्षेत्र है, इस ससुरी भारी बहुत सारा बंदूक उंदूक लेके उड़ाएगा नहीं ऊपर, कहे कि तो अपने तिब्बत बहुत ऊंचाई पर है, और बहुत सारा मशीन, अगर मान लो जहाज में अगर बहुत सा मतलब बम बारूद लेकर उड़ नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेकर उड़ेगा तो रह जाएगा, रवे में लद के मर जाएगा इंगती। तो ऐसे ही ये ऊंची इलाका पर है। हम लोग का क्या, अगर टैंक को लेकर जाते हैं तो यही जैसा मारेंगे ना, साफ चाइना का चित्री कर देंगे। ऐसे भी तिब्बती लोग जो है ना, ये तो विद्रोह पहले ही से कर रखे हैं कि हमको आजादी दे लीजिए, लेकिन ये चाइनीज देना नहीं चाहता। दलाई लामा को मार के भगा दिए, भारत में बेचारे आके शरण लिए। तो हम लोग अगर चाहे तो चाइना को घेर सकते हैं। किन किन देशों के द्वारा, वियतनाम और जापानीज को मिलाकर हम लोग अच्छी तरह से चाइना को घेर सकते हैं और उसकी नानी याद दिला सकते हैं।
चाइना की क्या याद दिला सकते हैं, नानी याद दिला सकते हैं। सारा तेज बनना हम लोग भुला देंगे चाइना को। वो शुरू से तेज बनते आ रहा है, चाइना शुरू से तेज बनते आ रहा है और आज कई देश चाइना का दुश्मन बनल बैठल है। चाइना के कौन दोस्त है, तो चाइना के वही खाली उसका रखेल है पाकिस्तान, है जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र पर, ये तो उसका क्या है, अच्छा साथी है। लेकिन याद रखिएगा, जौन अपन भाई के नहीं होगा सलाह, जौन अपना माई के नहीं होगा, ये भारत उसकी माँ था ना, जो ये अपने माँ का ना हुआ, वो तुम्हारा क्या होगा यार। तू तो कहाँ से आया है, तू कहाँ था, तू जब ये पाकिस्तान इंडिया का नहीं हुआ तो चाइना का कैसे हो जाएगा। वो तो भाई चूस रहा है, ले रहा है, दे रहा है। तुम उसको कुछ दे रहे हो तो तुम्हारे पास वो सटियाल है। कोनो लड़का को 2 बिस्कुट दे दीजिएगा तो लड़का हमेशा सटियाल रहेगा। चाइना का क्या है, इसको कुछ पैसा नहीं दे के हमें पाकिस्तानी सटियाल चलल है, सटियाल चलल है, सटियाल चलल है। ये नहीं देख रहा है कि उसका जो देश का, पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है वो कैसन हो रहा है, इसके बारे में नहीं सोचता है। बसरते सोचता है क्या कि 1-2 रात बिटा ले पाकिस्तान। चाइनीज से भारत भी सटता है भाई, जब सब जगह से मन भर जाता है पाकिस्तान को तो भारत के पास आना पड़ता है। ऐसा यहाँ का जो सरकार है ना, प्रधानमंत्री इमरान खान, वो तो और बड़का लतखोर है, उसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। हालांकि छोड़िए वो सब बातें, हम लोग चाइनीज की बात कर रहे थे। अगर युद्ध होती है, हम लोग ऐसे वियतनाम को, जापान को मिला लेते हैं, तो दुर्मुस नियत चाइनीज को हम लोग पूछ देंगे। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सोचना बहुत जरूरी है, इस पर गौर करनी होगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर तो हम लोग विवाद किस किस चीज को लेकर थे, एलएसी को लेकर, गलवान नदी को लेकर और ये रोड को लेकर। काराकोरम से हम लोग जो रोड निकालना चाहते हैं, चाइनीज बोल रहा है कि रोड नहीं बनने देंगे। तो यही सब कुछ मुख्य विवाद लेकर एलएसी पर दोनों देश के सैनिक जो है तैनात कर दिए। अब युद्ध होगा कि नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। देखो युद्ध होगा तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, सबको मदद करने के लिए, चाहे चीनी को भी कोई मदद करने के लिए जाएगा। इंडिया को तो रसिया रेडी है मदद करने के लिए, हमेशा इंडिया को मदद करने के लिए कौन रेडी है, रसिया रेडी है। तो ये सब देश का कहीं ना कहीं संगत है ना, दोस्त यार है ना। तो भाई अब की युद्ध छिड़ जाएगा ना, तो भाई समझो तृतीय विश्व युद्ध होगा। तृतीय विश्व युद्ध होगा ना तो बर्बादी रखल है, पूरे वर्ल्ड का एकदम रखल है। इसी कारण से युद्ध नहीं होने की संभावना है। हो सकता है दोनों देशों का जो कर्नल है, जनरल है, वो सब मिलजुल कर तालमेल बैठा ले, ठीक है ना। इसी में सब देश की भलाई है। लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटने वाले। अगर ये कुछ बोलता है तो पक्का खून का खून, पानी का पानी करके दिखाएंगे इस चाइनीज लोगों को, और दिखाया जाएगा कि इंडिया कैसन है। इंडिया वो तो खोज रहा है सब, तू कर खुरखा तन में देखते हैं, तुमको दिखाते तो हमको बार बार 1962 का युद्ध दिलाता है ना यार। अब की दिखाएंगे 2021 का, तुमको युद्ध दिखाएंगे कैसन 2021 का युद्ध होता है। तो हमारे सैनिक भी पूरी तरह से रेडी है, टैंक को लेकर पहले ही से रेडी है, उसका होश बिगाड़ने के लिए, इसका नक्शा बिगाड़ने के लिए चीनी का। और साथ में हम लोग तो खोज रहे हैं कभी अटैक कर देवे कि मार उड़ के थूर उड़ के हाई तिब्बती को छीन लेंगे हम लोग। तिब्बत को छीन के इसको स्वतंत्र करा देंगे, जैसे बांग्लादेश के पाकिस्तान से छीन कर हम लोग आजाद करा दिए। तो जहां भी देश अभी आजाद हुआ है ना, उसके पीछे भारत है, भारत ने मार के उसको आजाद कराया है। तो अब फिर युद्ध करता है ना, तो ये हम लोग का प्लस पॉइंट होगा कि इसका जो है तिब्बत है ना, तिब्बत वाले क्षेत्र को खींच लेंगे साफ अपने में तो मिलाएंगे नहीं, लेकिन उसको स्वतंत्र हम लोग देश बना देंगे तिब्बत को। जब तिब्बत स्वतंत्र बन जाएगा तो भाई हम लोग को हमेशा तालमेल रहबे नहीं करेगा और रहेगा पाकिस्तान। जानता है कि कोई इंडिया से ना जीतल है ना जीतेंगे, वो इंडिया का क्या है, रखेल है, वो भी इंडिया का क्या है, रखेल है भाई। जब मन भर जाता है तो सटियाता है, तो क्या है, रखेले ना है। तो यहाँ से तिब्बत को अगर ये अटैक करता है तो प्लस पॉइंट हम लोग तिब्बत को आजाद करा के छोड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। चलिए आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी कि आखिर एलएसी को लेकर विवाद क्यों हो रही है, आखिर यहाँ पर लद्दाख में वो विवाद क्यों चल रहा है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई और चाइनीज को हम लोग कैसे घेर सकते हैं, कैसे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।